हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, फिर आज कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने सबसे पहले बात की थी परिवर्तन की, कि परिवर्तन क्या होता है। हमने कहा था कोई भी चीज जब उसमें किसी भी तरह से बदलाव आएगा, यानी वो अपनी पूर्व स्थिति में नहीं रहेगी, जैसे वो पहले थी वैसे वह नहीं रहेगी। अगर किसी भी प्रकार से वो चेंज हो सकता है, उसके साइज में हो सकता है, उसके कलर में हो सकता है, उसकी अवस्था में हो सकता है, या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में चेंज आएगा, उसकी वजह से बदलाव होगा। ओके, तो इस तरह से अगर कोई चीज में क्या दिख रहा है, आपको बदलाव दिख रहा है, तो वो क्या है? परिवर्तन। ओके, हमने कहा कि आपने एक बीज को बोया, बीज को बोने के बाद उससे पौधा बना और पौधे से फिर क्या बना? पेड़ बना। तो ये पूरा क्या हो रहा है? चेंजेस दिख रहे हैं आपको, परिवर्तन दिख रहा है। बीज से पौधे का बनना एक बदलाव था, पौधे से पेड़ का बनना एक बदलाव था, और यही क्या है? परिवर्तन है। हमने कहा हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे, जिसमें मसाले हो गए, सब्जियां हो गई, बहुत सारी चीजें थी। फिर हमने क्या किया? उन सबको मिलाकर कोई सब्जी बना दी, तो वो क्या था? परिवर्तन था उन इंग्रेडिएंट्स का। ठीक है, इस तरह से परिवर्तन क्या हो गया? जब कोई भी चीज में कोई बदलाव देखने को मिलता है, या उसमें वह अपनी पूर्व स्थिति में नहीं रहती बल्कि किसी नए रूप में चेंज हो जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को परिवर्तन कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बहुत छोटा सा देखा था कि जैसे आपकी मम्मी आपको कहती है कि क्या बनाना है, पानी है और पानी में शक्कर मिलानी है। ठीक है, तो पानी का जो मूल गुण था वो शक्कर डालने के बाद क्या हो गया? बदल गया, और इसे क्या कहा गया? परिवर्तन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला कि जो आपके परिवर्तन होंगे वो दो तरह से होंगे। जब भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा, जैसे भौतिक गुण आपके क्या होंगे? जब रंग में परिवर्तन आ रहा है, शेप में परिवर्तन आ रहा है, साइज में आपके परिवर्तन आ रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और दूसरे टाइप का परिवर्तन क्या था? रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल चेंज। जब परिवर्तन होगा और परिवर्तन के पश्चात एक कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ फॉर्म होगा, तो उसको कहा जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ओके, हम मानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो सिर्फ भौतिक गुणों में चेंजेस नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी क्या कर लेते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि जो भौतिक आपके परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं प्रकृति में। उत्क्रमणीय यानी जो आपके पास पहले कोई सब्सटेंस था, परिवर्तन के बाद कोई आपके पास सब्सटेंस आया और आप दोबारा उसी सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। जिससे आपने बोला पानी से भाप बनी और भाप को दोबारा आपने कंडेंस किया है, तो उससे क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो पानी आपको पुनः दोबारा मिल गया। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ओके, और रिवर्सिबल है, यानी उत्क्रमणीय। साथ ही हमने बोला कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी इरिवर्सिबल होते हैं। और जैसे वहां पर चेंज होगा, बदलाव होगा, और बदलाव के बाद आप पुनः उसी चीज को वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे आपने कहा कि दही से मक्खन बना दिया है, तो अभी मक्खन से हम वापस दही नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ओके, तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंजेस में हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे। हमने देखा कि पानी को उबाल करके क्या बनाया जाता है? आपका उबाला जाता है तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाती है, और भाप में बदलने के बाद वो वापस पानी में बदल जाती है। ये सिर्फ एक अवस्था में परिवर्तन आ रहा था, तो ये भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह बर्फ का पिघलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। ओके, देन अगर हम किसी कागज के बड़े पीस को छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, या क्या बोल सकते हैं, उसको कट करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो हम क्या मानते हैं? ये भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शेप में या फिर साइज में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से हमने माना कि अगर आपके पास लकड़ी का कोई बड़ा ब्लॉक है और उसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, तो वो लकड़ी का जो गुण रहा होगा, मूल गुण, रासायनिक गुण आप कह सकते हैं, या वो लकड़ी जिस पेड़ की रही होगी,
ठीक है, वो उसी की रहेगी। सिर्फ अब वो लकड़ी के टुकड़े कैसे हो गए, साइज में छोटे हो गए, या आपने उनका शेप चेंज कर दिया, किसी और शेप में उनको कट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या था, भौतिक परिवर्तन था। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या कहा था कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है कि जहां पर आपका एक नया पदार्थ फॉर्म होगा, नई चीज बनेगी, साथ साथ ही कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा, यानी आपका जो नई चीज बनी है अगर आप उससे दोबारा पुनः अपनी पुरानी वाली चीज को बनाना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देखा था आपने, लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे पर जब जंग लगती है, क्या बोला था, लोहा जो खुले में छोड़ा हुआ है एनवायरमेंट में, वो क्या कर रहा है, वातावरण में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, या आप बोलते हो कभी कभी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके, नमी के संपर्क में आकर भी क्या करते हैं, लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, आयरन का ऑक्साइड बना देता है, जो कि सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है या फिर जंग लगना कहा जाता है। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। वहीं आग लगना आपने क्या बोला, ये भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। दही से आपका मक्खन बनना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज में आता है। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ ली थी, केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में पढ़ ली थी। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन पढ़ा, साथ में क्या पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन। ओके, अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। आपने कहा आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या होती है, धातु होती है, उसको क्या कराया जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर क्या होगा, ठीक है, तो व्हाइट कलर की लाइट वहां पर प्रोड्यूस होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा सफेद रंग का, और ये क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। ओके, यह रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तथा यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ओके, यानी जो यहाँ पर हम रिबन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किस चीज की, ये रिबन जो है ये Mg है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, और कैसे, व्हाइट कलर की लाइट के साथ वो क्या कर रही है, जल रही है। तो यानी कुछ तो नई चीज वहां पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, बन रही है। तो वो क्या है, जब आपकी ये मैग्नीशियम है, किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रही है। और हमने कहा था कि जब रासायनिक परिवर्तन होंगे तो कोई नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, नया पदार्थ, सब्सटेंस या कोई नई चीज बनेगी, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके केस। ओके, तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हुआ, नई चीज बनी, इरिवर्सिबल भी होगा नेचर में, और क्या हो रहा है, आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ओके, आप जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो इस तरह से मैग्नीशियम रिबन का दहन जो है, ये आपका किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाकर रखा जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है। इस प्रतिक्रिया में आयरन कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, तो क्रियाशीलता भी आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्रियाशीलता क्या होती है, लेकिन यहाँ पर समझिए, ये आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का आपके पास क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ पर आपने आयरन की नेल या लोहे की कील इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रख दी है। ठीक है, तो इसका कलर कैसा था, पहले ब्लू कलर का था। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का यानी नीले रंग का था। जब इसमें लोहे की कील डाली गई तो ये कैसे कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, तो कलर में चेंज आया है, यानी परिवर्तन तो हुआ है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार हुआ है वो आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया है और हम कह रहे हैं कि वह ग्रीन कलर किसके कारण आया है, आयरन के सल्फेट के कारण आया है, यानी FeSO4 वहां पर बन गया है। तो अभी ये कॉपर कहाँ गई है, ये कॉपर इस आयरन नेल पे आपको रेड कलर में जो दिख रहा है, ये क्या है, आपका कॉपर है।
ओके, तो क्या किया गया, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लिया गया, उसमें लोहे की कील को डाला गया। तो हम क्या देखते हैं, ये जो कील है इसमें क्या है, लोहा प्रेजेंट है, आयरन है। वो आयरन को क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। और विस्थापित कहाँ किया उसने, आयरन की नेल में जो क्या है वो कॉपर लग गई। ठीक है, और अब ये सोल्यूशन किसका हो गया है, कॉपर सल्फेट का हो गया है। यह किस कारण से हुआ, मतलब आयरन ने आपके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को कैसे विस्थापित किया, क्योंकि जो आयरन होता है आपका वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। कॉपर क्या है आपका, तांबा, आयरन हो गया लोहा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाएगा तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से वो कॉपर को विस्थापित कर देती है और क्या बना देती है, आयरन सल्फेट बना देगी FeSO4, और कॉपर आपका अलग विस्थापित हो। ठीक है, ये और कारण अगर पूछा जाता है तो कारण क्या है, क्योंकि आपका जो आयरन है, लोहा है, वो ज्यादा अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना। ओके, तो ये भी क्या है, क्योंकि इसमें एक नया क्या बन रहा है, आपकी नई चीज बन रही है। और अगर आप कहेंगे कि FeSO4 में अभी हम कॉपर डालेंगे तो क्या हमको दोबारा कॉपर सल्फेट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर दोबारा रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, क्यों, क्योंकि अब इसकी तुलना में कॉपर क्या है, क्योंकि हमने बोला कॉपर कम अभिक्रियाशील है आयरन की तुलना में, तो कॉपर क्या नहीं कर पाएगी, आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगी और अपना सल्फेट नहीं बना पाएगी। ओके, तो ये भी किसका उदाहरण है, आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इस दूसरी वाली अभिक्रिया से ये प्रूव होता है कि जो आपका रासायनिक चेंज हो रहा है वो इरिवर्सिबल है। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। ठीक है, क्या करना है आपको, सिरका लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें क्या डालना है, खाने का सोडा डालना है। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई दे। ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए चूने का पानी तैयार करने की विधि भी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, सिरका लेना है और उसके साथ साथ बेकिंग सोडा लेना। ठीक है, फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको लाइम वाटर मिलेगा बनता हुआ, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, पास हो रही है गैस, और यहाँ पर आपको बुदबुदाहट के साथ क्या दिख रहे हैं, बनते हुए बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, जहां पर इसके थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रही है। तो इसको भी आप किस में लिखेंगे, केमिकल चेंज में लिखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो आपने इतने देख लिए हैं, साथ ही साथ उनके इतने सारे उदाहरण भी देख लिए हैं। इन दोनों में अंतर है, ठीक है, यानी ये दोनों जो परिवर्तन है वो एक दूसरे से किस प्रकार क्या है, भिन्न है और भिन्नता दिखाते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, पहला है, जब भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ या नया उत्पाद बनता है। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हम क्या कह रहे थे, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नई चीज नहीं बन रही है, सिर्फ उसी चीज के शेप में, कलर में, साइज में या फिर उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, लेकिन नई चीज कोई नहीं बन रही। जब आप कह रहे हैं कि आपने पानी को बॉईल किया और उससे भाप बनी, तो वो पानी ही रहा। पहले क्या था, पानी था यानी H2O। जब आपने उसको बॉईल किया और बॉईल करने के बाद क्या मिली आपको, वेपर मिली यानी भाप मिली, तो वो भी क्या है, वो भी H2O ही तो है। सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ कि पहले द्रव अवस्था में थी और बाद में आपको किस अवस्था में मिल गई, लिक्विड स्टेट, सॉरी
गैसेस स्टेट में मिल गए वेपर के रूप। ओके, तो ये क्या हुआ, अवस्था में चेंज आया, कोई नई चेंज नहीं मिली। वहीं आपने क्या कहा कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन में आपको कोई नई चीज मिलेगी। जैसे आपने कहा कि दही से आपने क्या बनाया, मक्खन बनाया। ठीक है, तो ये जो मक्खन है ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का नया परिवर्तन होगा। ठीक है, सॉरी, नया पदार्थ होगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखें। तो इस तरह से हमने क्या बोला कि भौतिक परिवर्तन जो होंगे उसमें कोई भी नई चीज नहीं बन रही है, जबकि रासायनिक परिवर्तन आपके होंगे उसमें नया कोई पदार्थ बनेगा। ठीक है, जैसे आपने क्या बोला कि रासायनिक परिवर्तन के केस में आपका Mg जो था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था और क्या बना रहा था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, साथ ही आपने क्या बोला कि जो आपका Fe था वो CuSO4 से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, FeSO4 नया प्रोडक्ट बना रहा था और साथ में कॉपर को अलग कर रहा था। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए। तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर आपका यही है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, नई चीज नहीं बन रही है, और जो आपका रासायनिक परिवर्तन है उसमें नया पदार्थ बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जबकि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, यानी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नई चीज कोई बनेगी और वो नई चीज पूरे स्थायी रूप से रहती है। रासायनिक परिवर्तन का केस बता रही हूँ। भौतिक परिवर्तन के केस में क्या होगा कि जैसे हमने परिवर्तन देखा तो वो स्थायी रूप से नहीं रहेगा, यानी हमेशा के लिए नहीं बन गया, हम दोबारा उससे जो रिवर्सिबल की बात कर रहे थे दोबारा उससे वही प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जैसे भौतिक परिवर्तन हुआ, पानी से क्या बनी, भाप बनी, तो वो स्थायी नहीं है कि वो भाप ही रहेगी। अगर हम चेंजेस ले आए एनवायरमेंट में तो वो क्या होगी, जो भाप होगी वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वहीं हमने क्या बोला कि जब दही से मक्खन बन रहा है तो अगर हम एनवायरमेंट में या किसी भी स्थिति में चेंज लाते हैं, कंडीशन में चेंजेस लाते हैं, तो उससे वापस आपका मक्खन दही में परिवर्तित नहीं होगा। तो वो किस प्रकार का हो गया, स्थायी चेंज हो गया दही से मक्खन का बनना। और वहीं जब आप क्या कह रहे हैं कि पानी से भाप बनी तो वो एक अस्थायी चेंज है। क्यों, क्योंकि भाप वापस पानी में बदल सकती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो अंतर है वो है जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जब पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। अब संगठन क्या है, जिस चीजों से वो मिलकर बना हुआ है। जब आपने कहा कि हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है भौतिक परिवर्तन के केस में और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो ये 4 पार्ट किसके हुए, इसी पेपर के हुए। जिस पेपर से या कागज से या जिस चीज से मिलकर के ये शीट बनी हुई थी, सेम वही चीज इसमें भी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होगा, सबका संगठन सेम होगा, तो किसी भी तरह संगठन में चेंज नहीं आया। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे उनमें चेंजेस नहीं आए। ओके, जब आपने कहा कि आप पेपर के टुकड़े कर रहे हैं या उसको अलग विभाजित कर रहे हैं तो सिर्फ आपके शेप में चेंज आ सकता है या साइज में चेंज आ सकता है। ओके, जिस चीज से मिलकर वो पेपर बना हुआ था उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं आया। वहीं आपने जब किसकी बात की, जब आपने बोला कि हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में ऐड किया। ठीक है, तो अभी सल्फेट का जो सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, वो किसका है, कॉपर का है। लेकिन जब क्या होगी, अभिक्रिया होगी तो सॉल्ट सोल्यूशन किसका बन जाएगा, आयरन का बन जाएगा, FeSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके जो पहले जो सॉल्ट सोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो क्या कहते हैं, कॉपर और सल्फेट था। लेकिन अभी जो आपका क्या है, नया प्रोडक्ट बना है, नया उत्पाद बना है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे वो आयरन और सल्फेट के हो जाएंगे।
ओके, तो नई चीज आपको बनती हुई दिखी। जब आपने बोला कि आइस मेल्ट हुई, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आपका आइस थी, आपके पास बर्फ थी, उसको क्या दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, तापमान दिया गया, और उसका वाटर में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये पानी में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। तो ये आइस आपकी क्या थी, पानी ही तो था, जिसको कम तापमान पे रखा गया था, यानी वो क्या है, H2। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये मेल्ट हुई, पिघली, और पिघलने के बाद द्रव अवस्था में पानी के रूप में मिली, और वो भी क्या है, आपका H2O ही है। ओके, तो भौतिक परिवर्तन, ये और ये आपका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। दोनों में संगठन सेम ही रहा। संगठन क्या है आपका, जिस चीज से वो मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उसके होंगे। ओके, लेकिन इस रासायनिक परिवर्तन की जब मैं बात करती हूं, यहां पर क्या होता है, आपका संगठन चेंज हो जाता है, यानी जिन चीजों से वो मिलकर बना हुआ है वो चीजें ही चेंज हो जाती है, क्योंकि नया सब्सटेंस आपका बन रहा है। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट अंतर देखेंगे। जीआईसी गैस एंड जीआईसी पॉडी, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आवाज आ रही है आपको, हैंड रेज करिए। जीआईसी गैस एंड, आपको आवाज आ रही है, जीआईसी गैस एंड, आपको आवाज आ रही है बच्चों। नेक्स्ट अंतर है आपका फोर्थ, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के कोई भी रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के सभी रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब हमने भौतिक परिवर्तन की बात की थी आपके, तो क्या कहा कि कोई नई चीज फॉर्म नहीं हो रही है। नई चीज का मतलब क्या होता है कि उसके गुण अलग होंगे पुरानी चीज से, तभी तो वो नई है। जब हम कह रहे हैं कि आपका पहले आपके पास पानी था, बाद में आपके पास चीनी और पानी का घोल है, तो वो पानी जो था किसी न किसी तरह से चीनी और पानी के घोल से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके गुणों में परिवर्तन आया। तो हम भौतिक परिवर्तन के केस में कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन में गुणों में चेंज तो आता है, बदलाव आता है, लेकिन वो सिर्फ भौतिक गुणों में होता है। तो वहां पर रासायनिक गुण में किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन की बात होगी तो उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नया पदार्थ कोई फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये हमारा चौथा अंतर था। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है उसका द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि पदार्थ का अगर रासायनिक प्रक्रम होता है तो उसका द्रव्यमान भी बदल सकता है। ठीक है, जब हमने बोला था कि आपका एक पेपर है, ठीक है, इसके हम 4 टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, सेम ही पेपर था, जब इन 4 टुकड़ों को वापस जोड़ेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, तो दोनों का द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, जैसे हमने पानी का बताया कि पानी के केस में क्या होगा कि अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं और 1 लीटर पानी को आप बॉईल कर रहे हैं, तो अब जो आपका क्या गैस बनेगी वो भी 1 लीटर की ही बनेगी। ठीक है, या आयतन तो क्योंकि गैसेस का निश्चित नहीं होता, तो आप मास की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे कि द्रव्यमान उन दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। किस केस में, भौतिक परिवर्तन के केस में। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जो पहले द्रव्यमान था वो अब नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसी किसी केस में रह सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या बोलेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किसमें, द्रव्यमान। ओके, तो ये भी आपका क्या है, एक और अंतर है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार और अवस्था इत्यादि बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के वस्तु, रंग, आकार और अवस्था बदल जाती है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ इन चीजों में चेंज आ रहा है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में इनमें तो चेंज आएगा ही, वस्तु का रंग, आकार और अवस्था बदल जाती है, इसके साथ साथ इसके रासायनिक गुणों में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ओके,
नेक्स्ट आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन में सामान्य भौतिक विधि द्वारा उत्क्रमण संभव है, जबकि सामान्य भौतिक विधियों द्वारा रासायनिक परिवर्तन में उत्क्रमण संभव नहीं है। यानी भौतिक परिवर्तन कैसी है, रिवर्सिबल है। वापस आप कुछ जो पुराना आपके पास पूर्व स्थिति में पदार्थ था उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ से पानी बनाया, पानी को वापस कम तापमान पे रखा तो उससे बर्फ बन जाएगी, तो बर्फ आपको दोबारा मिल गई, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उत्क्रमण यानी रिवर्स करना संभव नहीं है। ये रिएक्शन ज्यादातर इरिवर्सिबल होंगी। जब आपने बोला आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला तो आयरन का सल्फेट बन गया, लेकिन अगर अभी आयरन सल्फेट में कॉपर को दोबारा डालेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर उत्क्रमण नहीं हो रहा है। लास्ट है आपका, भौतिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका उल्टा लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि जो आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है, उसमें क्या किया जाएगा, वापस से आपको अपना जो पूर्व स्थिति में, जैसे हमने बोला कि पानी से क्या बना, भाप बना, और भाप से वापस पानी बन गया, तो पानी हमको दोबारा मिल गया, यह भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहां पर इसको रासायनिक परिवर्तन कह लेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि जो आपकी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, उसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो आज हमने रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देखे, साथ में क्या देखा, रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तनों में अंतर देखे कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।